हाय फ्रेंड, देखिए हमारे बीच एक और स्टूडेंट आए हैं और इनका नाम है विवेक कुमार और इनको किसी टॉपिक में डाउट है। हम पूछना चाहते हैं कि आपको किस टॉपिक में डाउट है और क्या डाउट है। सर, हमको NHRC समझ में नहीं आता है। ठीक है, NHRC क्या है, ये क्यों जरूरी है? ओके, आइए हम इनको NHRC के बारे में समझाते हैं। पहले समझते हैं इसका फुल फॉर्म। NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, और इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, पहले समझते हैं कि NHRC क्या है। ठीक है, NHRC एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। ठीक है, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ठीक है, मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो कि सरदार पटेल जो भवन है उसी के अंदर है। ठीक है, और 12 अक्टूबर 2018 को इसका स्थापना हुआ था, जो कि अभी 25 बरस पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और यह संविधान द्वारा दिए गए मानव अधिकारों जैसे, ठीक है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और समानता का अधिकार, ये रक्षा करता है। ठीक है, और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब समझते हैं कि क्या होता है मानव अधिकार। मानव अधिकार जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय बनाया गया है, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की परिभाषा के अनुसार, ठीक है, यह अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त हो। ठीक है, मानव अधिकार के मुख्य है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा अधिकार। ठीक है, इत्यादि बहुत सारा शामिल है इसमें। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। ठीक है, और इसमें पढ़ते हैं कि मानव अधिकारों का इतिहास के बारे में। ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं UDHR। ये क्या है? एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। ठीक है, जिसे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, ठीक है, UN, संयुक्त राष्ट्र 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। ठीक है, मानव अधिकारों के इतिहास में यह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है कि इसके द्वारा ही पहली बार मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, इसी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, हर साल 10 दिसंबर को UDHR मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, UDHR की सालगिरह के रूप में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, और इसके आगे बताते हैं कि 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक ने सिद्धांतों पर एक मुहर लगाया। ठीक है, मुहर नहीं, सॉरी, समूह, जिन्हें पेरिस सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। एक समूह तैयार किया गया जो आगे चलकर राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की स्थापना और संचालन की नींव साबित हुई। ठीक है, इन्हीं अधिकारों का अनुसरण करते हुए भारत में मानव अधिकारों में अधिक जवाबदेही और मजबूती लाने के उद्देश्य से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
1993 में बनाया गया था। ठीक है। यह अधिनियम सभी राज्य सरकारों और राज्य मानव अधिकार आयोग बनाने का अधिकार है। मतलब कि सभी राज्य में भी ये अधिकार है मानव अधिकार बनाने का। ठीक है। अब आगे समझते हैं कि मानव अधिकार परिषद के बारे में। ठीक है। मानव अधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। ठीक है। इसे पूर्व में रहे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के स्थान पर लाया गया था। ठीक है। यह पूरी दुनिया में मानव अधिकार के संदर्भ में और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। इसी के साथ यह संस्था मानव अधिकार के उल्लंघनों की भी जांच करती है। ठीक है। इसके पास मानव अधिकार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों पर चर्चा करने का अधिकार है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुने गए 47 मतलब 47 सदस्य देशों से मिलकर बनती है। ठीक है। अब समझते हैं कि एनएचआरसी का संरचना के बारे में। ठीक है। एनएचआरसी एक बहुसदस्यीय मतलब मल्टी मेंबर बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। और 7 सदस्य होते हैं। ठीक है। अध्यक्ष मतलब कि एक चेयरमैन होते हैं और 7 मेंबर होते हैं। ठीक है। जो उसके अंडर में रहते हैं। यह आवश्यक है कि 7 सदस्यों में से कम 3 पदेन सदस्य होते हैं। इसको पदेन सदस्य को बोलते हैं एक्स ओफिसियो। ठीक है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर की जाती है। ठीक है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल या 70 साल मतलब कि 5 साल पूरा कर सके न तो उनका एज 70 साल हो चुका हो। ठीक है। अगर मान के चलिए कि उनका अभी उनका जब अपॉइंट हुए हैं, जब राष्ट्रपति उनको चुने तो उनका एज था कम से कम 68 वर्ष। ठीक है। तो 68 वर्ष थे ना, तो वो खाली 2 वर्ष रहेंगे अपने पद को। कहाँ से उनका 70 वर्ष पूरा हो जाएगा। अगर वो 65 वर्ष पर होंगे तो 5 साल तक रहेंगे, 70 वर्ष तक। ठीक है। आगे 5 साल बीत जाए चाहे 70 साल बीत जाए। ठीक है। इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जांच में उन पर दुराचार या असमर्था के आरोप सिद्ध हो जाए। मतलब कोई गुनाहगार हो, मतलब कोई बहुत सारा दुराचार उस पे हो। ठीक है। इसके अतिरिक्त आयोग में 5 विशिष्ट विभाग जैसे विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग, परीक्षण विभाग और प्रशासन विभाग होते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त आयोग में 5 होते हैं, बता दिए। ठीक है। राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है। किसके सिफारिश पर? तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष और नेता परिपक्ष के परामर्श पर की जाती है। जैसे में कि एनएचआरसी के चेयरमैन को राष्ट्रपति करते हैं। किसके सिफारिश पर? तो प्रधानमंत्री कमेटी के सिफारिश पर। ठीक है। उसी तरह जब राज्य में इनका नियुक्ति होगा तो राज्य में नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। किसके सिफारिश पर? तो चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री और इनके कमेटी के सिफारिश पर। ठीक है। और
इनके बारे में समझते हैं कि NHRC के कार्य और शक्ति के बारे में समझते हैं। ठीक है, मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि NHRC के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो NHRC को उनकी जांच करने का अधिकार है। ठीक है, अब आते हैं कि इसके पास मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। ठीक है, आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है, मतलब किसी भी जेल में जा सकते हैं जांच करने के लिए। ठीक है, और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें बताते हैं और बहुत सारा है, जिसमें फिर है एक और NHRC संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानव अधिकारों को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और उनके बदलाव की सिफारिश भी कर सकता है। NHRC मानवाधिकार के क्षेत्र के अनुसार का कार्य भी कर सकता है। आयोग प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राप्त उपायों के प्रति भी जागरूक करता है। ठीक है, आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां है और यह अंतरिम राहत भी प्रदान करता है। ठीक है, और इसमें बता रहे हैं आपको, और इसमें इसके पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है। ठीक है, और इसमें आयोग अपनी रिपोर्ट, देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है कि आयोग अपनी रिपोर्ट जो जांच करता है, जो रिपोर्ट बनाता है, आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदन में रखा जाता है। ठीक है, अब बताते हैं कि NHRC की सीमाएं क्या है। ठीक है, NHRC के पास जांच करने के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में यह संबंधित सरकार को मामले की जांच करने का आदेश देता है। ठीक है, पीड़ित पक्ष को व्यवहारिक न्याय देने में असमर्थ होने के कारण भारत में पूर्व अटॉर्नी जनरल शौली सोराबाजी ने इसे इंडिया टेसिंग इल्यूजन की संज्ञा देती है। ठीक है, NHRC के पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का ही अधिकार है। वह किसी को निर्णय लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, कई बार धन की अपयर्सता भी NHRC के कार्य में बाधा डालता है। ठीक है, और इसमें आते हैं कि जो कि आपको इसका सीमाएं और है, राज्य मानव अधिकार आयोग केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकते। ठीक है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि उन्हें केंद्र के तहत आने वाले सशस्त्र बलों की जांच करने से रोका जाता है। ठीक है, ठीक है, और इसमें बताते हैं केंद्रीय सशस्त्र बलों के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों को भी काफी सीमित कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके सुझाव के बारे में बताते हैं, इसका सुझाव क्या क्या है। ठीक है, NHRC को सही मायनों में मानव अधिकारों के उल्लंघन, ठीक है, उल्लंघन का एक
कुशल प्रहरी बनाने के लिए इसमें कई सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है। यस। सरकार द्वारा आयोग के निर्णयों को पूरी तरह लागू करके उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि की जांच करती है। ठीक है। यस। और बताते हैं कि इसमें NHRC को जांच के लिए उचित अनुभव वाले कर्मचारियों का एक नया काडर तैयार करना चाहिए ताकि सभी मामलों की स्वतंत्र जांच की जा सके। ठीक है। भारत में मानवाधिकार स्थितियों को सुधारने और मजबूत करने के लिए राज्य अभिकर्ताओं और गैर राज्य अभिकर्ताओं स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है, एक्टर्स को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है। अब आपको बताते हैं कि इसमें और कुछ है कि इसमें जो कि NHRC का इसका तो कार्यकाल समझा दिए, मेंबर समझा दिए। ठीक है। इसमें देखिए जो चेयरमैन होते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के जो रिटायर होते हैं वो चेयरमैन बनते हैं। ठीक है। देखिए NHRC का जो फर्स्ट चेयरमैन थे राजनाथ मिश्रा थे। इनका कार्यकाल था 12 अक्टूबर 1993 से आपको 24 नवंबर 1996 तक। ठीक है। अभी जो वर्तमान में इनका चेयरमैन है, NHRC के चेयरमैन है अरुण कुमार मिश्रा जी। ठीक है। इससे पहले जो थे वो थे इससे पहले थे उसका नाम था LH दातू नाम था। ठीक है। LH दातू जी थे, जो कि लोग थे जो चेयरमैन बनते हैं NHRC का चेयरमैन, वो रिटायर्ड जज बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, वो जब रिटायर होते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है कि आप पद संभालिए, NHRC का चेयरमैन बनिए। ठीक है। और किसके सिफारिश को, तो जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के सिफारिश को बनते हैं और प्रधानमंत्री में कमेटी बैठता है। ठीक है। कमेटी में जो कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहते हैं और लोकसभा स्पीकर रहते हैं, राज्यसभा के उपसभापति रहते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री रहते हैं। ठीक है। और अपोजिशन लीडर रहते हैं। ठीक है। और इनका वेतन केंद्र सरकार से मिलता है। ठीक है। और इतना बताया दिए कि आपको हेडक्वार्टर दिल्ली में है। हेडक्वार्टर मतलब उनका क्या बोलते हैं, बंद कर, देखिए कार्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है। और ये जो NHRC है गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है। और पूरा इसका तो NHRC का पूरा डिटेल्स बता दिए, समझ में आ गया। ठीक है। ओके।